प्रिय साथियों नमस्कार। मैं कुलदीप विद्यार्थी आज आपके बीच हाजिर हूँ राजस्थान या देश की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों को लेकर। आज हम हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं, जो राजस्थान में रीट, पटवार, कांस्टेबल, नेट और सेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम इस पटल पर डिस्कस करेंगे। आप सभी का इस पटल पर हार्दिक स्वागत है। मैं पहला प्रश्न आपके बीच रखता हूँ। कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर हैं? आपका विकल्प ए है आ, ई, उ, ऋषि। विकल्प बी है अ, ई, उ, ऋषि। सी विकल्प है ई, अ, उ, आ। डी विकल्प है उ, ई, अ, ऋषि। आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाता है और आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी। जी हाँ, सही ऑप्शन है बी। प्रश्न संख्या 2 है, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? प्रश्न संख्या 2, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए यर, तल। विकल्प बी यर, लव। विकल्प सी श, श, सह। विकल्प डी क, च, त, प। आपका समय शुरू होता है अब। विकल्प है डी। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? विकल्प ए है घ। विकल्प बी झ। विकल्प सी ढ और विकल्प डी फ। आपका समय शुरू होता है अब। तीसरे प्रश्न का सही विकल्प है सी। प्रश्न नंबर 4, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का? विकल्प ए पहला तीसरा। विकल्प बी दूसरा चौथा। विकल्प सी तीसरा पांचवा और विकल्प डी पहला पांचवा। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही विकल्प है बी। किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ण लिखा जा सकता है? विकल्प ए पंक्ति। विकल्प बी पंजा। विकल्प सी पंडित और विकल्प डी 15। आपका समय शुरू होता है अब। सही विकल्प है सी। प्रश्न संख्या 6, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? विकल्प ए सौंदर्य। विकल्प बी संचित। विकल्प सी सौंपना और विकल्प डी संपत्ति। आपका समय शुरू होता है अब। सही विकल्प है सी। कौन से शब्द की वर्तनी सही है? विकल्प ए तदोपरांत। विकल्प बी
अतिशयोक्ति, विकल्प सी अनुकूल, विकल्प डी पुनरुद्धार। आपका समय शुरू होता है अब। सही विकल्प हैं डी। प्रश्न संख्या 8। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? विकल्प ए कवियत्री, विकल्प बी कवयित्री, विकल्प सी प्रादुर्भाव और विकल्प डी आकलन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9। साधु शब्द का बहुवचन होता है। विकल्प ए साधुओं, विकल्प बी साधु, विकल्प सी साधुएं और विकल्प डी साधुओं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा बी। 10वां एवं अंतिम प्रश्न। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है। विकल्प ए दाती, विकल्प बी दात्री, विकल्प सी दारती, विकल्प डी दात्री। आपका समय शुरू होता है अब। दसवें प्रश्न का सही विकल्प है डी।